एक राज्य का बादशाह था। उसने एक दिन अपने मंत्री को बुलाया, पूछा कि जरा हमको लेखा जोखा करके ये बताओ कि इस समय हमारे राज्य में कितना दौलत है। 2-3 दिन के बाद मंत्री ने बताया कि राजा साहब, आपकी 7 पीढ़ी इस पर आराम कर सकती है। यह सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ। फिर मंत्री से बोला, इस धन को बढ़ाने का कोई रास्ता बताओ। मंत्री ने कहा कि राजन, हमारे राज्य में एक फकीर महात्मा है, वो इस कार्य को कर सकता है। राजा ने फौरन मंत्री से कहा, उस महात्मा से मिलने का प्रोग्राम बनाओ और उनके लिए खाने पीने की कुछ सामग्री, दाल, चावल, आटा, घी, फल, ये सब एक बैलगाड़ी पर रखवाओ। राजा ने मंत्री और 2-4 सिपाहियों को साथ लिया। सब सामान लेकर जंगल में महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच गए। राजा और मंत्री दोनों महात्मा का पैर छूकर बैठे। अपनी बात कहने से पहले राजा ने मंत्री से कहा कि बैलगाड़ी पर जो कुछ सामान है उसको महात्मा जी के कुटिया में लाकर रख दो। इतने में महात्मा जी ने मंत्री से कहा, जरा अभी रुको। फिर महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को आवाज दिया। आवाज सुनकर शिष्य फौरन महात्मा जी के पास हाजिर हुआ। महात्मा जी ने अपने शिष्य से पूछा, आज हम लोगों के लिए भोजन का कुछ सामान कुटिया में है। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी हैं। राजा के मंत्री ने फिर उठने की चेष्टा की। गुरुजी ने फिर रोका। महात्मा ने कहा, बेटा तुमने सुना नहीं? मंत्री ने कहा, महाराज, हमने सुना कि आज खाने पीने का सामान आपके कुटिया में है, मगर मैं आपके लिए कम से कम 1 महीने का इंतजाम करके लाया हूं। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा हम आज पर जीने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा की बुद्धि खुल गई। राजा अपने मन में सोचने लगा कि 7 पीढ़ी का सामान रखकर मैं परेशान हूं। राजा उठा, महात्मा जी के पैर छुआ और वहां से यही ज्ञान लेकर लौटा कि इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए।